हाँ, हेलो। राहुल कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। राहुल, आपसे मेरी बात हुई थी तो आप मेरे को ये जानना है कि ये जो लड़की है हिमांशी, ठीक है, हम्म। वो हम्म। जेएनयू में जब पढ़ती थी तो आप उसके शायद जूनियर या सीनियर थे, ठीक है। तो हम्म। थोड़ा सा उसके बारे में मेरे को बताइए ना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ किस तरह से क्या मतलब वो है। ऐसे आप जैसे फर्स्ट इंट्रो टाइप का उनका देखना चाहेंगे तो जैसे भीड़ में से किसी व्यक्ति को दूर से हाईलाइट हो जाते हैं ना, हम्म। उस टाइप की वो लड़की थी। हम्म। आ, तो अपन उसको देखते थे कि शुरू में जैसे आई थी, जब से वो आई थी तो मतलब देखते थे कि ये आती है, कभी जाती है। हम्म। कभी कभी ऐसा हुआ कि हम लोग सतलज के रास्ते से कभी जाते थे, कभी कभी जाना होता था मतलब। हम्म। तो ऐसा देखते थे कि वो उसका गंगा हॉस्टल उस समय अलॉट नहीं हुआ था 2020 से पहले। हम्म। और गंगा हॉस्टल के बगल में झेलम हॉस्टल है। ओके। लेकिन फिर भी वो उस तरफ जाती थी, तो शायद हमको लगता था कि कोई फ्रेंड से मिलने जाती होगी, कॉपी हो सकता है नोट्स वगैरह लेने के लिए। हम्म। तो ऐसा होता भी है, तो जनरली उतना कोई वहाँ केयर नहीं करता है कि 5 मिनट के लिए कोई जाके कुछ कर रहा है, मतलब नोट्स ले लिया गेट से तो कोई बात नहीं है, है ना। हम्म। हम्म। लेकिन ये मुझे दिखा कि उस नाइट के टाइम दस हम्म। ग्यारह बजे वो जाते हुए दिखती थी। ओके। तो 9 10 11 बजे वो जाती थी और वो फिर झेलम हॉस्टल के अंदर चले जाती थी। ओके। फिर मतलब झेलम हॉस्टल तो बॉयज हॉस्टल है। हाँ, झेलम हॉस्टल बॉयज हॉस्टल है। और वो ये चीज को जैसे वहाँ के लोगों से आप पूछेंगे तो एक चीज बहुत प्रचलित है झेलम के लिए, कि वो कश्मीरीज वहाँ बहुत ज्यादा है। ओके। मतलब एक डेमोग्राफी जो है क्या बोलते हैं झेलम हॉस्टल की, हम्म। तो वहाँ कश्मीरीज बहुत ज्यादा है। मतलब ये कह सकते हैं कि 60 to 70% कश्मीरी होंगे और बाकी बाकी अदर पहले तो स्टेट के। हाँ, मतलब सब तरीके के लोग थे, सब पार्टीज के भी लोग रहते थे वहां पर, और पढ़ने वाले भी लोग रहते थे, ऐसी बात नहीं है। हम्म। और सब थी, लेकिन कुछ मतलब एक वर्ग विशेष को कुछ ज्यादा ऐसी रैंडमली अलॉट नहीं हो जाता है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। उस टाइप की हॉस्टल थी वो, तो उसमें वो 10 11 बजे जाती थी, और फिर कभी तो हम लोग को दिखा कि 2 बजे 2:30 बजे भी रिटर्न कभी आती थी। ओके, मतलब रात के। हाँ, तो शायद स्टडी करती होगी, नोट्स वगैरह बनाती होगी, हो सकता है। हम्म। तो 2 3 घंटा लग जाता होगा नोट्स वोट्स बनाने में। ओके। फिर उसके तो बुक्स बाद वगैरह उसके साथ बुक्स वगैरह रहती है वो, बिना पहले बुक्स के रहती? पहले बुक्स के जाती थी, फिर बिना बुक्स के ही जाती थी वो। अच्छा। और शायद वो मेमोरी कैप्चर हो जाता होगा उतना में, ये भी हो दो सकता तीन 2-3 घंटे अगर जो कोई स्टडी करता है तो मेरे हिसाब से मेमोरी कैप्चर इतना तो पावरफुल किसी का नहीं होता है। है। आप पता नहीं, उनका शायद पढ़ने में थोड़ी तेज थी, बोलते थे उनके सहपाठी जो थे हम्म। कि इसीलिए थोड़ा अल्ट्रा प्रो मैक्स सेकुलर थी वो। ओके। और उसके बाद हम लोग कभी कभी हाँ उसको गंगा हॉस्टल में, उसका गंगा हॉस्टल जब अलॉट हुआ था तो कई बार सामने बैठ के खाना भी होता था उसका, गंगा ओके। हॉस्टल में। और आपके कई बार अपना, हेलो। आपके सामने है। हाँ, मेरे सामने कभी होता था, सामने ही टेबल के बैठ जाती थी। हम्म। फिर कभी कभी उसमें वो आती भी नहीं थी, तो हम्म। पता चलता था उस झेलम में ही खा रही है वहां बैठकर किसी के साथ। ओके। मतलब शेयर करती थी कश्मीरीज के साथ प्लेट। ओके। और फिर उसके बाद आपको ये क्या बोलते हैं, आसिफा। हाँ आसिफा वगैरह में ये एक्टिव थी। हाँ, और 2019 में जब उसका एडमिशन हुआ तो एक फीस हाइक का भी वो हुआ था शायद आपके। हाँ, फीस फीस हाइक का भी हुआ था। तो हाँ, फीस हाइक का मुझे ध्यान आ रहा है कि ट्रिपल एस की सीढ़ियों पे हम्म। वो बैठ के, मतलब शुरू की समय थी तो उतना हम लोग को मालूम नहीं था, कि मैं भी कॉल पे मतलब कहीं कॉल कर रहा था, हम्म। तो वो भी वहीं आसपास मेरे आके बैठ गई सीढ़ियों पे और बात करने लगी। वो अपने पेरेंट्स से कॉल कर रही थी उस टाइम। ओके। तो वो बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश, कि हाउ दे आर मीन्स ट्रीटिंग द
मुस्लिम्स, हम्म। स्पेशली दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम्स, ऐसा बोलना था कि कैंपस में, उनका कहना था कि कैंपस में सिविल ड्रेस में पुलिस आए हैं और मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स को बता रही थी वो, ओके। जहां तक मुझे समझ में आ रहा था, जिस हम्म। हिसाब से बात कर रही तो। हम्म। या रिलेटिव होंगे, हो सकता है कोई। ओके। तो ये चीज उनका था। फिर हम लोगों ने पता, फिर एक पतला सा एक कश्मीरी लड़का था, ओके। अबाउट 5 फीट, हम्म। 5 फीट से भी कम ही होगा हाइट, हम्म। और बहुत दुबला पतला, अबाउट मुझे तो लगता था उसका 50 केजी, 55 केजी से ज्यादा नहीं होगा उसका वेट। ओके। और उसकी बियर्ड थी, ओके। दाढ़ी हल्के हल्के रखा रहता था, मीन्स ट्रिम वाली जैसे दाढ़ी रहती है, ओके। वैसी थी। और लगभग वो ब्लैक कलर की उसमें दिखता था जनरली, और उसको उसको पता नहीं, इतना गंदा रहता था वो लड़का, ना नहाता नहीं था, लेकिन ये एक ही कपड़े में हमेशा रहता था, और ये दिन भर उसके साथ चिपकी रहती थी। ओके। तो ऐसा तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आपने देखा कि मतलब वो दोनों कहीं पे साथ में घूमने गए हैं या कहीं पे साथ में बैठे हुए हैं, एक फ्लैट में शेयर कर रहे हैं कुछ, या बॉन्डिंग उनकी इस तरह से हो कि मतलब बहुत ही स्ट्रांग हो? हाँ, तो ये क्या होता था कि आप जैसे कैंपस में रहता था तो कैंपस में साथ ही घूमते थे उन लोग। ओके। दोनों जने। कैंटीन जाना है साथ में जाते थे, ओके। और सीधा वहां से कभी उसका, हाँ, और एक और रहता था, कभी कभी लाइब्रेरीज में वो अपने कुछ बुक्स लेके आती थी। हम्म। और बुक्स लेने के बाद वो जैसे कि सुबह में आई है तो कश्मीरी के साथ निकली है, तो फिर वो शाम को आएगी 8 बजे, उसका ओके। किताब जितना रहता था टेबल पे ही पड़ा रह जाता था। ओके। और ये इसका कोई समय नहीं रहता था, मतलब 8 बजे कभी रात को आए तो फिर वो सुबह मिलता था, ओके। ऐसा ऐसा था। तो मुझे देखा अचानक से मैंने न्यूज, तो मुझे थोड़ा ध्यान आ गया कि शायद ये हिमांशी है। ओके। एक्चुअली होता क्या है ना कि जिस तरह से उन्होंने मतलब विनय नरवाल से शादी करी और हम्म, एकदम से उनका बयान आया, ठीक है, हम्म, कहीं ना हम्म, कहीं मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगे कि कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है, कि हम्म, इतना मतलब कोई किस तरह से किसी इंसान के लिए जो कि उनके हस्बैंड की जान ले रहा है और हम्म, उनके लिए इतना मतलब सॉफ्ट हार्ट रख सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो मैं आपसे अप्रोच इस वजह से किया कि कहीं ना कुछ तो लिंक निकलेगा, ठीक है। अब मेरे को ये चीज बताइए कि जैसे आसिफा का जो मतलब रेप हुआ था कटवा में, ठीक है, हम्म, उसमें जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे जेएनयू की तरफ से या जेएनयू की तरफ से, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो थी, उन्होंने हम्म, सीए जब वो किया था उसके प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, हम्म। तो उसमें ये एक्टिव थी या नहीं? एक्टिव थी, पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थी। हम्म। और धीरे धीरे ये क्या हुआ कि झेलम की तरफ, मतलब इसका शायद आई डोंट नो क्या आगे है, तो जितना ये कश्मीरी से ज्यादा चिपकी रही तो फिर उधर वो समय नहीं दे पाती थी थोड़ा। ओके। एक और चीज कि उस जो लड़का था कश्मीरी, उसका हाँ, कोई नाम वगैरह आपको याद हो या कहाँ से था वो नाम, कश्मीर में? नाम तो अपने को नहीं मालूम है ना, हम लोगों ने उस समय भी नहीं पूछा, हम लोगों ने जितने फ्रेंड सर्कल थे बस कश्मीरी ही उसको बोलते थे। उसका कोई फोटो वगैरह अपन को मिल सके? फोटो, फोटो तो अपने हम लोगों ने क्लिक नहीं किया था, लेकिन बाई फेस कहीं से मतलब अगर जो अवेलेबल हो जाए। मुश्किल है, वैसे ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। चलिए ठीक है। आप इन चीज़ों पे वर्कआउट करिए, अगर जो कहीं पे उस बंदे का फोटो मिल जाता है, हाँ, ठीक है। शायद उसी बैच या उनके ही क्लास का कोई शायद कांटेक्ट करें तो उसमें मिल जाएगा। चेहरा एकदम बकायदा मुझे एकदम ऐसा है कि अभी भी जैसे मैं सामने देख रहा हूँ उसको। ओके। मतलब आपके जहन में इतनी मतलब वो हो रखी है कि उस बंदे को आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि वो आपके सामने खड़ा हुआ है, हाँ, एकदम। ठीक है, मतलब उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है आपके जहन में। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे चलिए। एक बोला जाता है ना, एक पिक्चराइजेशन की जाती है ना कि कश्मीरी बिल्कुल। था टॉल, हैंडसम, ये टाइप के कोई कोई जैसे इन लोग बोलते हैं, हम्म। है ना। अलग एक नैरेटिव चलाते हैं लेफ्टिस्ट लोग। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम गंदा रहता था वो, और नहाता भी नहीं था वो, हाइट हाँ। भी उसकी शॉर्ट थी। हम्म। और ये क्या है कि मतलब इनका रहता है ना कि बिगड़ैल बाप ऐसा रहता है ना, बिगड़ैल बेटी, उस टाइप का हाल है। बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल औलाद। हाँ, औलाद वाली वही वाली स्थिति इसकी थी कि ये
या हमको पेरेंट को नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट हो सकते हैं बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इसकी जो संगति हुई थी वो हम्म। आगे ऐसा डिफॉल्ट थी। वो हो सकता है कि माइंडसेट वहाँ पे जेएनयू में आने के बाद में चेंज हुआ हो उसका। जेएनयू से नहीं था उसका, वो फर्स्ट डे ही से ही वैसी थी। ओके। इससे पहले वो डीयू में शायद थी। हाँ हाँ। तो डीयू में भी लेफ्ट लेनिंग लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ओके। तो उसके बाद ये यहाँ पर आई तो CESP, सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, ओके। उसमें MA की छात्रा थी ये, ओके। फ्रॉम 19 to 21। ओके। चलिए ठीक है। आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर जो कोई इन्फॉर्मेशन आपको और मिलती है तो मेरे को बताइए। ठीक जी है। मुझे, मैं जरूर बताऊंगा। और मुझे यही बहुत अंदर से पीड़ा हुई थी कि एक व्यक्ति जो इतना हमदर्दी दिखाता है उनके लिए, वो अपने पति 6 दिन हुए हैं उनको, फिर पति के लिए भी उनको कोई भी एक जगह नहीं। सिंपैथी सिंपैथी वो नहीं हो रही है। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। कोई इश्यू नहीं है। इस चीज़ को है ना, मतलब पब्लिक के सामने रखना ज़रूरी हो गया था। मैंने इसीलिए आपको कॉल किया। मैंने कहा कि एक बार बात करें किस तरह से क्या है। इनकी पूरा मतलब जो प्रोपोगंडा है ना, उस पर एक्सपोज किया जाए। ठीक है। हम्म, आपसे हम्म, बात करके बहुत अच्छा लगा। अपन फिर बात करेंगे। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है मुझे भेजिए। ठीक है। हम्म। चलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। बाय बाय।